जिस इंसान ने तुम्हें इस जन्म में सबसे ज्यादा रुलाया है, जरा ठहर कर सोचो, क्या वो सिर्फ इसी जन्म की कहानी है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल को नहीं, आत्मा को तोड़ देते हैं? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तुम्हें अंदर तक हिला देते हैं, जहां आंसू बहते हैं लेकिन शब्द नहीं निकलते। और तब मन में एक सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्या गलती की थी? जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा, उसी ने मुझे सबसे ज्यादा क्यों तोड़ा? लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे आंसुओं की कहानी इस जन्म से शुरू नहीं हुई, बल्कि सदियों पहले लिखी जा चुकी थी। कल्पना करो कि जिसने आज तुम्हें तोड़ दिया, वही किसी जन्म में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत था। वही तुम्हारा पति था, वही पत्नी थी, वही मां थी, या फिर कोई ऐसा अपना जिसने कभी तुम्हें दुनिया से ज्यादा प्यार दिया था। लेकिन किसी वादे के टूट जाने से, किसी अधूरे कर्म से, किसी अधूरे रिश्ते से एक हिसाब बाकी रह गया, और उसी हिसाब को पूरा करने वो इस जन्म में तुम्हारी जिंदगी में वापस आया। ये कोई साधारण रहस्य नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे परमहंस योगानंद जी आत्मा की भाषा में समझाते थे। योगानंद जी कहते थे, आत्मा कभी मरती नहीं, वह सिर्फ शरीर बदलती है, जैसे इंसान कपड़े बदलता है। लेकिन रिश्ते, वादे और कर्मों का कर्ज आत्मा के साथ चलता है। इसीलिए कभी कोई अजनबी पहली मुलाकात में बहुत अपना लगने लगता है, और कभी सबसे करीबी इंसान अचानक तुम्हें तोड़कर चला जाता है, क्योंकि हर रिश्ता एक हिसाब है। एक दिन एक आदमी रोता हुआ योगानंद जी के पास आया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा थका हुआ था और आवाज कांप रही थी। उसने कहा, गुरुदेव, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। उसने मेरा विश्वास तोड़ा, मुझे अपमानित किया और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने हमेशा सच्चाई निभाई, फिर ये दर्द मुझे ही क्यों मिला? योगानंद जी ने उसे बहुत शांति से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई। उन्होंने कहा, बेटा, जिस इंसान ने तुम्हें इस जन्म में सबसे ज्यादा रुलाया है, वही पिछले जन्म में तुम्हारे सबसे करीब था। किसी जन्म में उसने तुम्हें बेहद प्यार दिया था, लेकिन कोई वादा अधूरा रह गया, कोई कर्म पूरा नहीं हुआ। अब इस जन्म में वो तुम्हें चोट देकर अपना कर्ज चुका रहा है, और तुम्हें भी तुम्हारा कर्म लौटा रहा है। वो आदमी सन्न रह गया, उसके आंसू थम गए, लेकिन मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। और अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया, जिसके कारण तुम रातों रात रोए, अकेलेपन में तड़पे और खुद से सवाल किए? हो सकता है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की पुरानी कहानी हो। एक और घटना सुनो। एक मां थी जिसने अपने बेटे को जान से ज्यादा प्यार किया। अपने सपने छोड़ दिए, अपनी जिंदगी मिटा दी। लेकिन जब बेटा बड़ा हुआ तो उसी ने मां को घर से निकाल दिया। वो बूढ़ी मां सड़क किनारे बैठकर खामोशी से रोती रही। लोग बोले, इतनी अच्छी मां को ऐसा बेटा क्यों मिला? योगानंद जी ने कहा, यह कोई नया रिश्ता नहीं है। पिछले जन्म में यही मां इसी आत्मा के साथ अन्याय कर चुकी थी। अब बेटा उस अधूरे दर्द को इस जन्म में लौटा रहा है। लेकिन अगर यह मां इस सच्चाई को समझ ले और माफ कर दे, तो उसका कर्म जल जाएगा। अब सवाल यह है, क्या इसका मतलब हम हमेशा दुख ही झेलते रहेंगे? नहीं, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि हर रिश्ता सिर्फ एक हिसाब है, उस दिन क्रोध टूट जाता है, नफरत पिघल जाती है और इंसान माफ करना सीख जाता है। माफी उस इंसान के लिए नहीं होती जिसने तुम्हें रुलाया, बल्कि माफी तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए होती है। कभी पति पत्नी बनते हैं, कभी पिता बेटी बनते हैं, कभी माँ बेटा बनते हैं। भूमिकाएं बदलती हैं, लेकिन आत्माएं वही रहती हैं। इसीलिए दर्द इतना गहरा होता है, क्योंकि रिश्ता पुराना होता है। अब जरा अपने दिल से पूछो, जिस इंसान ने तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाया, क्या तुम अब भी उसे दुश्मन मानते हो? या तुम समझ पाओगे कि वो सिर्फ तुम्हारा अधूरा हिसाब पूरा करने आया था? अगर तुमने उसे माफ कर दिया, तो सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, आने वाले जन्मों में भी तुम उस दर्द से मुक्त हो जाओगे। यही है परमहंस योगानंद जी की सच्चाई। इसलिए अगली बार जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, तो अपने दिल से कहना, धन्यवाद, तुमने मेरा कर्म लौटा दिया, अब मैं मुक्त हूं। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो कमेंट में जरूर लिखना। और अगर तुम चाहते हो
ऐसी ही गहरी आत्मा को छू लेने वाली कहानियां, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और सच्ची, अंदर तक झकझोर देने वाली कहानी के साथ।